राम राम दोस्तों, मैं बहुत अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। अचानक मेरे हस्बैंड का कॉल आता है और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि कुछ अच्छा सा बना लियो खाने में, क्योंकि मुझे रोटी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो कुछ अच्छा सा बना लियो जब तक मैं आ रहा हूँ, और मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है और तो मैं आकर कुछ ना कुछ खाऊँगा। तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ। तो घर में ये बहुत ज़्यादा सामान भी नहीं था, एक लिमिटेड सामान था, क्योंकि जो मंथ है उसका एंड चल रहा है। तो घर में जो मोस्टली चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, जैसे कि हर किसी के घर में होता है। तो हमारे घर में भी जो मंथ का एंड होता है तो धीरे धीरे चीज़ें ये ख़त्म होने लगती हैं। तो हम लोगों ने देखा कि क्या है क्या नहीं है। फिर हमने जुगाड़ निकाला। कम सामान में हमने ढोकला बनाने के बारे में सोचा कि ढोकला किस तरीके से बनाते हैं। तो जो मेरी सासू माँ हैं उन्होंने कहा कि चल जितना भी सामान है उसी से हम ट्राई करते हैं किस तरीके से ढोकला बनेगा। तो मेरी सासू माँ ने सामान देखा कि क्या क्या सामान है। उसने कहा कि चलो लिमिटेड सामान से ही हम बनाते हैं ढोकला। तो मैंने अपनी सासू माँ को बेसन दिया। बेसन देने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे लस्सी है, लस्सी ला कर दे दे। तो मैंने उन्हें लस्सी ला कर दे दी और उन्होंने क्या करा, जो बेसन है बेसन को उसमें जो हमारा कटोरा है उसमें लिया और उसके बाद इसमें लस्सी डाल दी और उसे अच्छे से घोला। और उसके बाद इन्होंने कहा इनो लेकर आ जाओ, और उसके बाद इसके अंदर हम खाना सोडा भी डाल सकते हैं फूलने के लिए। तो खाना सोडा जो है वो हमारा कल परसों ही ख़त्म हो गया था, क्योंकि हमने छोले वगैरह में बनाए थे तो उसमें ख़त्म हो गया था। तो हमने इसके अंदर क्या डाल दिया है, इनो डाल दिया है। इनो हमारे घर में ये था। और जो फिर इसको अच्छे से हमने क्या कर दिया, घुमा दिया। घुमा कर मेरी सासू माँ ने इसका पेस्ट बना दिया अच्छे से। ये इसको अच्छे से फेंट रही थी ताकि ये अच्छे से ये जो इसके अंदर जितनी भी कमी है वो पूरी हो जाए। और इसके अंदर फिर उसके बाद हल्का सा नमक डाला। हल्का सा नमक डालने के बाद इसको और फेंटा, और फेंटने के बाद आज हमने क्या करा था कि इसको ना बैटल को रखना पड़ता है 1-1.5 घंटे के लिए, पर हमने 1-1.5 घंटे के लिए बैटल नहीं रखा था, क्योंकि ये ऑफिस से आने वाले थे। मेरे हस्बैंड जो है वो ऑफिस से आने वाले थे, तो हमें जल्दी से तुरंत ही बनाना था। और उसके बाद हम बना रहे थे ये नारियल की चटनी। तो नारियल की चटनी के लिए हमने क्या लिया, प्याज ली। प्याज जो मेरी सासू माँ है प्याज काट रही है और मैं वीडियो बना रही हूँ, और जो हमारा सामान है वो इधर उधर ही रखा हुआ है सारा। और वहाँ से इनके जो मेरे हस्बैंड है उन्होंने दोबारा कॉल करके पूछा कि जल्दी से बन गया या नहीं बन गया। मैंने कि हाँ, हम तो अंतर्यामी हो रहे हैं, भगवान जी हो रहे हैं, मशीन हो रहे हैं जो 2 सेकंड में बना देंगे जो तुमने कहा और यहाँ पर बन जाएगा। तो इन्होंने कहा बस जल्दी से बना दे यार, और मैं रास्ते में हूँ और मैं आने वाला हूँ। और तू बता अगर बाहर से कुछ खा कर आऊँ। तो मैंने कि नहीं भाई, बाहर से कुछ मत खा कर आना, क्योंकि घर पे ढोकला बनाने की तैयारी चल रही है और हम लिमिटेड सामान में ढोकला बना रहे हैं। फिर इसके अंदर आ गए हम किचन के अंदर, और जो मेरी सासू माँ है उन्होंने ये चटनी बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम चटनी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो चटनी बनाने के लिए उन्होंने हरी मिर्च काटी है। हरी मिर्च काटने के बाद जो प्याज थी वो तो हमने काटी ली थी, और इसके अंदर हमने कढ़ाई में डाल दिया है देसी घी। देसी घी में हम ये सारी चीज़ें क्या कर देंगे, ये डाल देंगे। तो और उसके बाद हमारे पड़ोस में ही कड़ी पत्ते का जो पेड़ है वो उग रहा है। तो जब भी हमें ये कड़ी पत्ता डालना होता है तो हम ताज़ी कड़ी पत्ता तोड़ के लेकर आते हैं और जल्दी से उससे बना लेते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर जो हमारा बेसन है वो रखा जाएगा तो पतीले में। तो इसके लिए इसके अंदर हम क्या लगा रहे हैं, जो तेल है वो लगा रहे हैं, और इस पतीले के अंदर हम इस पतीले को रख देंगे, क्योंकि जो ढोकला है वो भाप से बनेगा। तो इसके अंदर हम इसको क्या कर देंगे, रख देंगे। तो यहाँ पर मेरी सासू माँ ने दूसरी जो गैस है उसको उस पर पानी गर्म रखने के लिए रख दिया है कि ये पानी गर्म हो जाए। और उसके बाद ये चेक कर रही हैं कि पानी ज़्यादा तो नहीं है। वो उसके अंदर छोटे वाले पतीले में तो पानी नहीं आ जाएगा, तो हमने पानी निकाल कर फेंक दिया था। और इसके अंदर जो प्याज है प्याज डाल दी है। प्याज डालने के बाद जो ये मिर्ची है मिर्ची डाल दी है। और उसके बाद यहाँ से जो दूसरी वाली जो गैस है उसके अंदर पानी गर्म हो रहा है कि जब पानी गर्म हो जाएगा तो वो ढोकले में आ जाएंगी। और इसकी यहाँ पर अब जो राई है राई निकाल ली है, तो अब इसके अंदर क्या डलेगी, राई डलेगी। तो इसके अंदर हमने क्या डाल दिया है, राई डाल दी है। और इसको हम क्या कर रहे हैं, कुटुम चढ़म करके ये भून रहे हैं। और उसके बाद भूनने के बाद इसको हमने क्या
निकाल लिया है, कटोरी के अंदर निकाल लिया है। और आप देख सकते हो हम कितने कम लिमिटेड सामान में एक क्या बना रहे हैं, ढोकला बना रहे हैं। और बहुत सारे लोग तो पता नहीं इसके अंदर क्या क्या अटरम झटरम सटरम पटरम सब डाल देते हैं। और वाकई में ही जब हम लोगों ने ये ढोकला बनकर तैयार हो गया था और जब हम लोगों ने खाया था तो टेस्टी लग रहा था, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी कि जो इतने कम सामान में ये बना हो। तो इसके अंदर हमने जो राई है, राई डाल दी है। और उसके बाद जो ये कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। कड़ी पत्ता डालने के बाद इसको क्या कर दिया है, इसको थोड़ा सा आप भून रहे हैं। और उसके बाद जो हमने और उसके बाद चटनी के लिए मुझसे कह दिया था कि मम्मी ने ही इसको चटनी बना देना। और ये जो हम अब जो कढ़ाई के अंदर बन रहा है वो बन रहा है पानी, जो चीनी वाला पानी नहीं होता वो वाला चीनी वाला पानी बन रहा है। तो इसके अंदर जो ढोकले के ऊपर चीनी डालते हैं तो चीनी वाला पानी जो डालते हैं वो वाला पानी बन रहा है। तो इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया है, राई डाल दी है। राई डालने के बाद पानी डाला, पानी डालने के बाद इसके अंदर हमने क्या डाल दिया है, कड़ी पत्ता डाल दिया है। कड़ी पत्ता डालने के बाद हमने चीनी डाल दिया और इसको थोड़ी देर क्या करेंगे, ये बॉईल करके रख देंगे कि जो चीनी है वो इसके अंदर से पूरी तरीके से ये घुल जाए। और उसके बाद सासू माँ ने मुझसे ये बोला कि तू जब तक नारियल की चटनी बना ले। तो यहाँ पर नारियल की चटनी बन रही है। यहाँ पर हमने क्या डाल दिया, नारियल का जो बुरादा होता है वो डाल दिया है, यानी कि जो गोला होता है वो इसके अंदर डाल दिया है। और हरी मिर्च डाल दी है और प्याज डाल दिया है। और इसके अंदर हम डाल देंगे, अब पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद इसके अंदर हल्का सा जो बाद में हमने इसको रेडी करा था, इसके अंदर नमक वगैरह हम बाद में डाल देंगे। लिमिटेड सामान में हमने जो चटनी बनाई थी और वाकई में वो चटनी खाने में इतनी टेस्टी लग रही थी, मतलब थोड़ा सा नहीं होता कि कम चीज़ों में टेस्टी चीज़ बन जाती है कभी कभी। तो ऐसे ही आज हमारे साथ हुआ था कि लिमिटेड सामान में बहुत अच्छा ढोकला बन गया था हमारा। तो इसके अंदर जो है अब थोड़ा सा नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद इसके अंदर चीनी तो हमने पहले डाल दी थी, तो हल्का सा नमक डालना है, ज़्यादा नमक इसके अंदर नहीं डालना है। और यहाँ पर जो मैं चटनी है वो बना रही हूँ मिक्सी के अंदर। और उसके बाद जो हमारी ये चटनी है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हो। और इसको हम किस में कर लेंगे, कटोरी के अंदर कर लेंगे ये। और कटोरी के अंदर डालने के बाद आपको जो भी मसाले हैं वो आप डाल सकते हो। तो इसको हमने जो इस पतीले के अंदर हमने क्या कर रहा था, देसी घी लगा दिया था। अब सारा जो बैटल है वो किसके अंदर रख दिया है, हमने पतीले के अंदर कर दिया। अब इस पतीले को उठाकर हम बड़े वाले पतीले में रख देंगे। और आप देख सकते हो कि जो मेरे हस्बैंड है वो आ चुके हैं और आते ही वो ढोकला मांगेंगे। और अभी हमारा ढोकला तैयार नहीं हुआ है। तो उसके बाद जब ये आते हैं, इनको खाने का जब इनको बहुत तेज़ भूख लग रही होती है ना मेरे हस्बैंड को, तो इनको पेशेंस नहीं होता, बस ये कहते हैं मुझे खाना दो खाना दो खाना दो, छोटे बच्चों की तरह। जैसे छोटे बच्चे खाना नहीं मांगते, नहीं खाना लाओ खाना लाओ खाना लाओ भैया मुझे तो खाना चाहिए, तो ऐसे ये खाना मांगते हैं। और जो हमारा ढोकला वो आधा प्रिपेयर हो चुका है, अभी आधा प्रिपेयर नहीं हुआ। इसके अंदर हमने पतीले के अंदर जो ढोकला में बैटल है वो छोटे वाले पतीले में रखकर इसके अंदर रख दिया है। और इसको हमने ढक कर रख दिया है कि ताकि ये फूल जाए अच्छे से। और जब ये फूल जाएगा तो हम इसके पीसेस कर लेंगे। और जो हमारी चटनी है वो तैयार हो चुकी है। इसके अंदर हमने थोड़े बहुत मसाले डाल दिए हैं और नमक डाल दिया था, काला नमक डाल दिया था। और हल्का सा जो जीरा था वो उसे अच्छी से हमने पीस कर इसके अंदर डाल दिया था। और इसके अंदर आप देख सकते हो वो इतना सा फूल गया है। फिर उसके बाद हमने इसको जो स्टिक नहीं होती उसको ऐसे टच करके इसके अंदर करके देखा था, तो अभी इतना अच्छे से ये फूला नहीं था, इसलिए फिर इसको हमने दोबारा से ढक कर रख दिया था। और फिर ये उसके बाद ये फूल गया था। फूलने के बाद इसके बाद हमने इसको प्लेट में निकाल लेंगे। तो हम स्टील वाली प्लेट में निकाल रहे हैं, क्योंकि ये जो मेरे हस्बैंड है वो इस वाली प्लेट में कम खाना पसंद करते हैं, इसकी वजह से। तो हमने इसके अंदर स्टील वाली प्लेट में इसको क्या कर लिया है, निकाल लिया है। कट 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 करके धप 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 करके हमने इसके अंदर क्या निकाल लिया है, इसको जो हमारा ढोकला है वो बन चुका है। और इसके बाद इसको जो ये अच्छे से इसको ये और अच्छे से फूल जाता है, बस इसको
इसको हमने ज़्यादा देर तक के लिए रखा नहीं था, इसलिए ये इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं फूला, पर फिर भी खाने में बहुत टेस्टी था, स्पंजी हो गया था। और इसके हमने जो मेरी सासू माँ है वो पीसेस कर रही है, और उसके बाद इसके छोटे छोटे हमने क्या कर देंगे, एक पीसेस कर देंगे, और उसके बाद इसको अच्छे से हम सर्व करके खाएंगे। और खाने में वाकई में बहुत टेस्टी था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था दोस्तों कि हमने इतने कम लिमिटेड सामान में ये ढोकला बनाया है। ढोकला खाने में वाकई में बहुत टेस्टी था। और इसके बाद हमने इसको प्लेट में रखा, प्लेट में रखने के बाद इसके ऊपर जो हमने चीनी का पानी बनाया था, चीनी का पानी भी बनाया था, और साथ में हमने कोल्ड ड्रिंक भी मंगा ली थी। ये कोल्ड ड्रिंक के साथ तो ये इसके अंदर और जो चटनी थी, वाओ, सच में चटनी भी बहुत टेस्टी बनी थी। मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि देखो जब ज़्यादा सामान में हम कोई चीज़ बनाते हैं वो तो वाकई में टेस्टी लगेगी, पर लिमिटेड सामान में चीज़ें ये बनाना वो एक टास्क हो जाता है कि हम कम सामान में ये बहुत अच्छी चीज़ें किस तरीके से बना पाते हैं। तो हमने कम सामान में बहुत अच्छी चीज़ें जो बनाई थी वो वाकई में बहुत टेस्टी थी। और ऊपर से हमने इसके ऊपर क्या डाल दिया है, जो ये हमने चीनी वाला पानी बनाया था ये हमने ऊपर से इसके अंदर डाल दिया है। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी हम बचा लेंगे कि जब हम सर्व करेंगे तो उसके ऊपर हम इस पानी को डाल के सर्व कर देंगे। और आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल के साथ बने रहिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और मेरे जो डेली व्लॉग्स हैं वो देखिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और मुझे सपोर्ट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करके उनसे कहिए कि जो ये शालिनी 0128 है इसका चैनल देखिए, और वो भी अपने दोस्तों को शेयर करें। और जो हमारा ढोकला है वो पूरी तरीके से रेडी